कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था। राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। आर्ष मुनियों के यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे। धर्म की रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करें। और फिर त्रेता युग में अयोध्या नगरी में हुआ एक ऐसा दिव्य जन्म जिसने इतिहास ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के हृदय में हमेशा के लिए अपना स्थान बना लिया। ये कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, एक ऐसे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श राजा की, जिनका जीवन आज भी पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री राम के पूरे जीवन को कहानी के रूप में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी को उस समय संसार की सबसे समृद्ध और सुंदर नगरी माना जाता था। वहां के राजा थे महाराज दशरथ। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राज्य में सुख शांति तो थी, लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर आर्षे श्रृंगी द्वारा पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर का पात्र राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। कुछ समय बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को महारानी कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरा अयोध्या उत्सव में डूब गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आर्ष मुनियों ने घोषणा की कि स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है। श्री राम का बाल्यकाल। श्री राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और आज्ञाकारी थे। वे अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करते थे। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे श्री राम का तेज पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध होने लगा। विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि श्री राम और लक्ष्मण मेरे साथ चलें और धर्म की रक्षा करें। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, क्योंकि श्री राम अभी युवा ही थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। यहीं से श्री राम के जीवन की पहली महान यात्रा आरंभ हुई। वन में पहुंचते ही महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को ताड़का नामक राक्षसी के बारे में बताया। वह वर्षों से ऋषियों को परेशान कर रही थी। श्री राम ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं मानी, तब उन्होंने अपने दिव्य बाण से उसका वध कर दिया। इसके बाद मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को भी परास्त कर ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। यहीं से पूरे देश में श्री राम की वीरता की चर्चा होने लगी। मिथिला और सीता स्वयंवर। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर गए। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। शर्त थी, जो भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। देश विदेश के अनेक राजा आए, लेकिन कोई भी धनुष तक नहीं उठा सका। तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को आगे बढ़ने का आदेश दिया। श्री राम ने अत्यंत सहजता से धनुष उठाया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष बीच से टूट गया। पूरा सभागार जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। माता सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक परिवार की राजकुमारियों से संपन्न हुआ। अयोध्या वापसी और वनवास। कुछ वर्षों बाद राजा दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। पूरे अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी, लेकिन तभी दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या भर दी। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके 2 पुराने वरदान याद दिलाए। पहला वर, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा वर, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन श्री राम ने बिना किसी शिकायत के अपने पिता के वचन की रक्षा करने का निर्णय लिया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने पर अड़ गए। तीनों राजमहल छोड़कर वन की ओर चल पड़े। अयोध्या की जनता रोती रही, लेकिन श्री राम मुस्कुराते हुए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। वन का जीवन। वन में श्री राम ने अनेक आर्षियों के दर्शन किए। उन्होंने दंडकारण्य में वर्षों तक निवास किया। यहीं उनकी भेंट भक्त शबरी से हुई। शबरी ने प्रेम पूर्वक बेर खिलाए। श्री राम ने प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए उन्हें स्वीकार किया। सीता हरण। एक दिन रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की योजना बनाई। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया।
सीता ने वह सुंदर हिरण देखकर उसे लाने की इच्छा जताई। श्री राम उसके पीछे चले गए। मारीच ने श्री राम की आवाज में पुकार लगाई। लक्ष्मण भी सीता के आग्रह पर श्री राम की खोज में चले गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का वेश धारण कराया और माता सीता का हरण कर लिया। जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए घायल होकर गिर पड़े। सुग्रीव और हनुमान से मिलन सीता की खोज करते हुए श्री राम की भेंट ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान से हुई। हनुमान पहली ही भेंट में श्री राम के परम भक्त बन गए। हनुमान ने श्री राम की मित्रता सुग्रीव से कराई। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता कर बाली का वध किया। इसके बाद वानर सेना ने चारों दिशाओं में सीता की खोज प्रारंभ की। हनुमान की लंका यात्रा। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि प्रभु उन्हें शीघ्र मुक्त कराएंगे। वापसी से पहले हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी और रावण को श्री राम की शक्ति का संदेश दिया। राम सेतु का निर्माण लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक था। नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनाया। कहा जाता है कि जिन पत्थरों पर राम लिखा जाता था वे समुद्र में तैरने लगते थे। पूरा संसार इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लंका का महान युद्ध, श्री राम की सेना और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। कुंभकर्ण, अतिकाय, मेघनाद जैसे महान योद्धा युद्ध में उतरे। लक्ष्मण मेघनाद के शक्तिबाण से मूर्छित हो गए। तब हनुमान संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे। पहचान न होने के कारण वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया और वे स्वस्थ हो गए। अंतिम दिन श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। विभीषण ने रावण की कमजोरी बताई। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। बाण सीधे रावण की नाभि में लगा। रावण धरती पर गिर पड़ा। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। अयोध्या वापसी वनवास के 14 वर्ष पूरे होने पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। भरत वर्षों से श्री राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज्य चला रहे थे। जब श्री राम लौटे, पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में आज भी दीपावली का पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। राम राज्य श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। उन्होंने ऐसा शासन दिया जहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। हर व्यक्ति सुखी था। न अपराध था, न भूख, न भय। राम राज्य न्याय, समानता और धर्म का सर्वोत्तम उदाहरण बन गया। श्री राम से मिलने वाली सीख भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है। सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता के वचन का सम्मान करना चाहिए। मित्रता सच्चे मन से निभानी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। इसी कारण भगवान श्री राम केवल एक राजा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के हृदय में बसे आदर्श हैं। समापन दोस्तों, भगवान श्री राम का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा है। उन्होंने हर रिश्ते को मर्यादा, प्रेम, त्याग और सत्य से निभाया। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी जब कोई सत्य, धर्म और आदर्श की बात करता है तो सबसे पहले भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है। अगर आपको भगवान श्री राम की यह जीवन यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।